हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे से होंगे। मेरा नाम अमिताभ है और आपने देखना शुरू किया है हमारा यूट्यूब चैनल माई वेलनेस। इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को मैं रिस्क के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। रिस्क का हिंदी होता है जोखिम। रिस्क को समझने के लिए आपको अच्छी प्रकार से यह समझना होगा कि हजार्ड क्या होता है। जब तक आप हजार्ड नहीं समझेंगे, हजार्ड के बारे में नहीं जानेंगे, तो आपको रिस्क के बारे में समझने में थोड़ी कठिनाई होगी। यदि आप अच्छी प्रकार से हजार्ड के बारे में समझना चाहते हैं तो हजार्ड के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया था, व्हाट इज हजार्ड, खतरा क्या है। उस वीडियो का लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। उस वीडियो को एक बार अवश्य ही देख लें, जिससे कि आपको अच्छी प्रकार से यह समझ में आ सके कि हजार्ड अर्थात खतरा क्या होता है। आइए अब हम जानते हैं रिस्क क्या होता है। व्हाट इज रिस्क। रिस्क को हिंदी में जोखिम कहा जाता है और रिस्क को अच्छी प्रकार से समझने के लिए आपको लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी तथा कॉन्सिक्वेंसेस और सेवेरिटी के बारे में भी जानना अति आवश्यक है, क्योंकि लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस और सेवेरिटी को समझे बिना आप रिस्क को अच्छी प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। लाइक्लीहुड, प्रोबेबिलिटी, कॉन्सिक्वेंसेस और सेवेरिटी के बारे में मैं इस वीडियो के अंत में अच्छी प्रकार से बताऊंगा। तो आइए जानते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क को अब हम आपको अच्छी प्रकार से एक्सप्लेन कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अच्छी प्रकार से देखिए और बने रहिए हमारे साथ अंत तक, ताकि आपको रिस्क को समझने में किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहे और अच्छी प्रकार से आप रिस्क के बारे में समझ सकें। तो आइए अब जानते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क इज द लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी दैट ए पर्सन विल बी हार्म्ड और experience an adverse health effect if exposed to a hazard। इसका मतलब यह हुआ कि जोखिम वह संभावना है जब कोई व्यक्ति किसी खतरे के संपर्क में आता है तो उसको नुकसान पहुंचेगा या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि यदि कोई भी व्यक्ति किसी खतरा के संपर्क में आएगा तो उसको या तो नुकसान होगा, क्षति होगा या उसके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इस डिफिनेशन के माध्यम से आपको यह स्पष्ट हो रहा है कि जोखिम अर्थात रिस्क एक संभावना है, रिस्क एक लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी है जिससे कोई भी व्यक्ति किसी खतरा के संपर्क में आता है तो उसको नुकसान होता है, उसको किसी प्रकार का इंजरी होता है, क्षति होता है और उसके स्वास्थ्य पर भी प्रभाव पड़ता है। आइए अब हम नजर डालते हैं दूसरे अन्य परिभाषाओं पर, जिससे कि आपको और भी अच्छी प्रकार से समझ में आ सके। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म्ड बाय द हजार्ड। देखिए, मैं इसको और भी छोटा कर रहा हूं, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग हार्म बाय द हजार्ड। इसका मतलब क्या हुआ? जोखिम एक संभावना है जब कोई भी व्यक्ति को नुकसान पहुंचता है जब वह खतरे के संपर्क में आता है, या दूसरे शब्दों में हम कहें कि जोखिम किसी भी खतरे से होने वाले नुकसान की संभावना को जोखिम कहते हैं। किसी भी खतरे से होने वाले नुकसान की संभावना को जोखिम कहते हैं। और एक और मैं परिभाषा आपको बता दूं जिससे कि आपको और भी आसान हो जाए। रिस्क इज द प्रोबेबिलिटी दैट हार्म और इंजरी विल अक्योर बाय द हजार्ड। देखिए कितना आसान है। जोखिम वह संभावना है जो किसी खतरे के संपर्क में आने से नुकसान या चोट लग सकती है। ओके, सो जोखिम वह संभावना है जब किसी खतरे के संपर्क में आने से नुकसान या चोट लगने की संभावना होती है, वही तो रिस्क है। तो अब बिल्कुल ही आसान हो गया होगा, आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गया होगा। रिस्क इज द लाइक्लीहुड ऑफ ए हजार्ड कॉजिंग हार्म, यानी
जोखिम किसी खतरे के कारण होने वाले नुकसान की संभावना को कहते हैं। तो अब बिल्कुल ही क्लियर हो गया ना, यह इसमें किसी प्रकार का आपको दुविधा नहीं होगा और यह कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर हो रहा होगा कि रिस्क क्या है। मैं एक चीज और बताना चाहता हूं कि हजार्ड, लाइक्लीहुड, सेवेरिटी और रिस्क, इसको आप देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से। जहां हजार्ड होगा तो उसका लाइक्लीहुड क्या हो सकता है और उसका सेवेरिटी क्या हो सकता है। तो लाइक्लीहुड और सेवेरिटी के कॉम्बिनेशन को रिस्क कहा जाता है। ओके, तो रिस्क इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं हम, रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। इसको बहुत अच्छा प्रकार से समझिए। रिस्क इज इक्वल टू लाइक्लीहुड इनटू सेवेरिटी। रिस्क इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी into severity. Risk is equal to likelihood into consequences. Risk is equal to probability into consequences. ओके, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि रिस्क, लाइक्लीहुड और consequences का कॉम्बिनेशन होता है। इसको हम अच्छी प्रकार से समझेंगे जब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि रिस्क असेसमेंट कैसे किया जाता है। उसमें आपको यह कंसेप्ट बिल्कुल ही क्लियर होने वाला है और आपको किसी प्रकार का असमंजस नहीं रहेगा। लाइक्लीहुड एंड सेवेरिटी, जब आप रिस्क असेसमेंट बनाएंगे उसमें आपको इसकी जरूरत पड़ेगी और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको विस्तृत तरीका से बताएंगे कैसे रिस्क असेसमेंट बनाया जाता है। यह सारा चीज हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो आपने यह समझ लिया कि रिस्क क्या होता है। अब हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से बताने जा रहे हैं जिससे कि आपको और भी आसान हो जाए, आपको और भी आसानी से समझ में आ जाए कि रिस्क क्या होता है। जैसा कि मैंने यह वीडियो प्रारंभ करने के समय ही बताया था कि आपको रिस्क समझने के लिए हजार्ड अर्थात खतरा को भी समझना आवश्यक है। तो जहां खतरा होगा वहां रिस्क होगा। जब तक हम किसी भी खतरा के संपर्क में नहीं आएंगे हमको नुकसान होने की संभावना नहीं रहेगी, हमको नुकसान नहीं पहुंच सकता है, क्षति नहीं पहुंच सकता है। और जब ही हम खतरा के संपर्क में आते हैं तो हमें किसी न किसी प्रकार का नुकसान होने की संभावना रहती है। वही संभावना तो रिस्क है। तो हम जब तक हजार्ड के बारे में नहीं समझेंगे तो रिस्क की कल्पना कैसे कर सकते हैं। और यदि आपको हम बता दें कि यदि आप कोई खतरा के संपर्क में नहीं आते हैं और किसी भी जगह पे खतरा है और जब तक आप उसके संपर्क में नहीं आएंगे आपको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो सकता है, किसी प्रकार का इंजरी नहीं हो सकता है। इसीलिए यह बताया जाता है कि खतरा के संपर्क में आने से होने वाले नुकसान की संभावना को, होने वाले क्षति की संभावना को रिस्क कहते हैं। तो आइए अब समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक एक करके, ताकि आपको और भी आसानी से समझ में आ सके। कोई भी स्लिपरी सरफेस है, स्लिपरी सरफेस क्या है, एक खतरा है, हजार्ड है। तो वहां क्या संभावना हो सकती है, यदि हम उस स्लिपरी सरफेस के ऊपर से गुजरेंगे या जाएंगे तो वहां स्लिप होने की संभावना है। स्लिप होकर हम क्या हो सकते हैं, गिर सकते हैं। तो स्लिप होने की संभावना ही क्या है, रिस्क है वहां। यानी वह सरफेस स्लिपरी था और उसके ऊपर से यदि हम जाते हैं, उसके ऊपर से चलते हैं तो हमें वहां स्लिप होने की संभावना है। ऐसा लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी व्यक्त की जा रही है कि उसके ऊपर से यदि हम गुजरेंगे, स्लिपरी सरफेस के ऊपर से गुजरेंगे तो वहां हम स्लिप हो सकते हैं। दूसरा एग्जांपल, स्लिप, ट्रिप एंड फॉल। स्लिप, ट्रिप और फॉल यानी किसी भी वर्क प्लेस पे स्लिप, ट्रिप, फॉल हजार्ड है। जैसे पुअर हाउसकीपिंग है, मटेरियल एस्कर्टेड है, ट्रेलिंग केबल है, स्लिपरी सरफेस है। तो क्या हो सकता है वहां, यदि कोई भी व्यक्ति वहां से गुजरेगा, जाएगा तो स्लिप, ट्रिप और फॉल होने की संभावना रहेगी। वहां प्रोबेबिलिटी रहेगी, लाइक्लीहुड रहेगी कि वो आदमी स्लिप हो सकता है, ट्रिप हो सकता है और फॉल हो सकता है। तो वहीं स्लिप, ट्रिप और फॉल होने की जो संभावनाएं हैं, जो लाइक्लीहुड है, प्रोबेबिलिटी है, वही तो जोखिम है। अन्य एग्जाम्पल लेते हैं,
वर्किंग एट हाइट, ऊंचाई पे काम करना। वर्किंग एट हाइट, यदि कोई व्यक्ति ऊंचाई पे काम कर रहा है तो वहां जोखिम क्या है, वहां रिस्क क्या है? फॉल फ्रॉम हाइट, वह व्यक्ति ऊंचाई से गिर सकता है, उस व्यक्ति को ऊंचाई से गिरने की संभावना है। वहां लाइकलीहुड या प्रोबेबिलिटी है कि वह व्यक्ति ऊंचाई से गिर सकता है। तो वर्किंग एट हाइट में हमारा रिस्क क्या हो गया? किसी व्यक्ति को गिरने की संभावना। उसके अलावा वर्किंग एट हाइट से दूसरा रिस्क क्या है? फॉलिंग ऑब्जेक्ट, ड्रॉप ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट है, टूल्स और कोई भी इक्विपमेंट्स या मटेरियल है, वह एड्ज में रखा हुआ है, लूज है, तो वह पैर से टकराकर वह नीचे गिर सकता है, और कोई भी व्यक्ति यदि नीचे है तो उसको भी नुकसान पहुंच सकता है। तो ऑब्जेक्ट फॉलिंग की संभावना, वस्तु गिरने की संभावना। तो देखिए, वर्किंग एट हाइट एक खतरा है, लेकिन वहां क्या क्या संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं? तो फॉलिंग पर्सन, कोई व्यक्ति गिरने की संभावना है, वह भी रिस्क है, और ऑब्जेक्ट फॉलिंग, कोई वस्तु गिरने की या कोई ऑब्जेक्ट गिरने की संभावना है, तो वह भी रिस्क है। क्लियर हुआ? अब अन्य एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मूविंग ऑब्जेक्ट। कोई भी मशीन है, उसमें मूविंग ऑब्जेक्ट है, मूविंग पार्ट है, उससे क्या नुकसान होगा? हमको क्या नुकसान होने की संभावना है? यानी मूविंग ऑब्जेक्ट में हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी स्टक हो जाएगा, हमारा बॉडी फंस जाएगा, उसके संपर्क में आने पर हमको नुकसान होने की संभावना रहेगी, वही रिस्क है। एक और एग्जांपल देखते हैं, नॉइजी एरिया या नॉइज। तो यहाँ क्या रिस्क है? हमारा हियरिंग लॉस होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ हियरिंग लॉस। हमारा सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंच सकता है, हमारा सुनने का शक्ति लॉस हो सकता है, तो वह रिस्क है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी एक खतरा है, इससे क्या नुकसान होने की संभावना है? तो यदि इलेक्ट्रिसिटी के संपर्क में आएंगे, कोई भी लाइव इलेक्ट्रिसिटी है, केबल है, उसके संपर्क में आएंगे तो क्या हो सकता है? इलेक्ट्रोक्यूशन होने की संभावना है, इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की संभावना है। वहां प्रोबेबिलिटी है कि इलेक्ट्रिकल शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रोक्यूशन हो सकता है। इलेक्ट्रिसिटी एक हजार्ड है, और इलेक्ट्रोक्यूशन या इलेक्ट्रिकल शॉक लगने की जो संभावना है वहां रिस्क है। केमिकल, केमिकल एक हजार्ड है, और केमिकल से होने वाले नुकसान की संभावना रिस्क है। केमिकल से कंटामिनेशन हमारा पार्ट्स ऑफ बॉडी हो जाएगा, इरिटेशन हो जाएगा, स्किन एलर्जी हो जाएगा, आई इंजरी होने की जो संभावना है वह क्या है? रिस्क है। क्लियर? तो कोई शार्प एड्ज है, शार्प एड्ज क्या है? शार्प ऑब्जेक्ट क्या है? हजार्ड है, खतरा है। तो शार्प एड्ज से क्या हो सकता है? शार्प एड्ज से क्या नुकसान हो सकता है? क्या नुकसान होने की संभावना है? क्या क्षति हो सकता है? क्या क्षति होने की संभावना है? तो वहां यदि हम शार्प एड्ज या शार्प ऑब्जेक्ट के संपर्क में आएंगे तो कट हो सकता है, लासरेशन हो सकता है, स्क्रैचेज हो सकता है। तो ये जो कट होने की संभावना है, लासरेशन होने की संभावना है, स्क्रैचेज होने की जो संभावना है, वह शार्प एड्ज के साथ रिस्क है, हमारे लिए रिस्क है। वैसे ही एक और एग्जांपल लेते हैं, मोबाइल इक्विपमेंट। कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट, कोई भी व्हीकल है, फोर्कलिफ्ट है, बॉबकैट है, एक्सकेवेटर है, कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट्स, कोई भी व्हीकल है जो मूविंग हो रहा है, वह एक हजार्ड है, वह एक खतरा है। कोई भी मोबाइल इक्विपमेंट्स हमारे लिए क्या है? खतरा है। और वहां रिस्क क्या है? मैन मशीन इंटरफेस। यानी यदि हम उस मूविंग व्हीकल, मोबाइल इक्विपमेंट के संपर्क में आएंगे तो हमको नुकसान हो सकता है, नुकसान होने की संभावना है। ट्रैफिक कोलिजन, दो व्हीकल एक दूसरे के साथ टकरा जाएंगे, टकराने की संभावना है। तो मोबाइल इक्विपमेंट से मैन मशीन इंटरफेस की संभावना है और ट्रैफिक कोलिजन की संभावना है। यह दोनों ही संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं, वहां दोनों प्रोबेबिलिटी है, लाइकलीहुड है। इसलिए मोबाइल इक्विपमेंट्स या मूविंग व्हीकल एक खतरा है, और मैन मशीन इंटरफेस होने की जो संभावना है, व्हीकल कोलिजन, ट्रैफिक कोलिजन होने की जो संभावना है, वह वहां रिस्क है। तो हमें पूरा विश्वास है कि आपको इस एग्जाम्पल के माध्यम से रिस्क के बारे में बहुत ही अच्छे प्रकार से समझ में आ गया होगा।
यदि आपको किसी प्रकार का कंफ्यूजन है तो आप हमारे इनबॉक्स में अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल सकते हैं, उसको मैं अवश्य ही क्लियर करूंगा। इस वीडियो को चालू करने से पहले जैसा कि हमने बताया था कि आपको लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी तथा कॉन्सिक्वेंसेस और सेवेरिटी के बारे में आपको मैं बताऊंगा। तो आइए जान लेते हैं कि लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी तथा कॉन्सिक्वेंसेस और सेवेरिटी क्या होता है। जैसा कि हमने आपको बताया था, लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी का मतलब संभावना होता है, किसी भी चीज की जो संभावना व्यक्त की जाती है। तो लाइक्लीहुड क्या है? किसी भी घटना के घटित होने की जो संभावना होती है उसी को लाइक्लीहुड कहते हैं। लाइक्लीहुड इज द चांस दैट any hazardous event might be occur. Likelihood is the chance that any hazardous event, accident might be occurred. यानी किसी भी घटना को घटित होने की संभावना को हम लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी दोनों का अर्थ एक ही होता है, संभावना। ओके, तो यहां क्लियर हुआ लाइक्लीहुड और प्रोबेबिलिटी क्या है? इट इज चांस दैट द हजार्डस इवेंट और एक्सीडेंट माइट बी अक्योर्ड। किसी भी घटना को होने की संभावना को लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ओके, क्लियर हो गया होगा। मुझे विश्वास है कि आप अच्छी प्रकार से इस चीज को समझ चुके होंगे। अब आइए जानते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या होता है। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब होता है परिणाम। किसी भी घटना या दुर्घटना का जो परिणाम होता है उसी को कॉन्सिक्वेंसेस कहते हैं। कॉन्सिक्वेंसेस इज द आउटकम ऑफ हजार्डस इवेंट। कॉन्सिक्वेंसेस इज द पोटेंशियल आउटकम ऑफ हजार्डस इवेंट और एक्सीडेंट। किसी भी घटना का संभावित परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस कहलाता है। क्लियर हुआ? यानी कोई भी घटना होगा तो उसका कुछ ना कुछ परिणाम होगा, तो वही कॉन्सिक्वेंसेस है। ओके, अब आइए जानते हैं सेवेरिटी क्या होता है। सेवेरिटी का हिंदी होता है गंभीरता। किसी भी खतरे से होने वाले क्षति या नुकसान की मात्रा को यह मापता है, वह सेवेरिटी कहलाता है। सेवेरिटी मेजर द amount of damage or harm a hazard could create. एक और वर्ड मैं बता देना चाहता हूं, चांस। चांस का मतलब होता है मौका या अवसर। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको इस वीडियो के माध्यम से रिस्क के बारे में अच्छी प्रकार से जानकारी मिल गया होगा। आपको इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आपका आभार। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। बाय।